हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं मर्डेश्वर महादेव मंदिर जो गुजरात में आया हुआ है गोधरा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरा एक वाक्य आज बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ, जब ये दो मासूम लड़की मेरी कार के सामने से रोड क्रॉस कर रही थी, तो वो इंसिडेंट के रिगार्डिंग भी इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ। तो मर्डेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और ये मंदिर ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह पे डेवलप किया गया है। ये रोड जब बना नहीं था तब से वो मंदिर वहाँ पे ही है। और ये मंदिर पहले वहाँ पे एक पत्थर जो स्टेच्यू था शिवलिंग आकार का, उसको सब पूजा करते थे। उसके बाद में ये मंदिर बना वहाँ पे और ऐसे डेवलप किया गया है। आज के टाइम में भी ये मंदिर पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही अर्बनाइज किया गया है। एक पुराने टाइप का मंदिर के जैसे ही उसको अभी भी डेवलप रखा गया है। कोई हिस्ट्री बुक में मैंने ये मंदिर के बारे में पढ़ा तो नहीं है। ऐसी कहानी है कि जब पांडव महादेव की पूजा करते थे जंगल में, उस जमाने से लोग ये मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसी एक स्टोरी या कहानी थी इस मंदिर के बारे में कि हर साल शिवरात्रि के दौरान एक चावल के दाने जितना ये बड़ा होता है। हर मंदिर के बारे में या कोई हिस्टोरिक प्लेस के बारे में अलग अलग लोगों के मुंह से हम अलग अलग स्टोरी और अलग कुछ डिफरेंट बातें सुनते हैं। यहाँ का जो शिवलिंग है वो बहुत ही बड़ा है और ऐसा नहीं कि अभी उसको डेवलप किया गया है, ये पहले से ही इतना बड़ा ही है। मैं ये मंदिर के लिए जा रहा था बड़ौदा से। बड़ौदा गुजरात का एक सिटी है और ये जो मंदिर है वो गोधरा के पास में है। पहले बड़ौदा से गोधरा जाने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स जितना जर्नी होता था। अब नेशनल एक्सप्रेस वे 4 बनने के बाद वो रास्ता हम ऑलमोस्ट आधे टाइम में, मतलब 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मंदिर बड़ोदरा से अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर दूर है। नेशनल एक्सप्रेस वे 4 बनने के बाद तो बड़ौदा से आजू बाजू के सिटी में पहुंचना तो बहुत ही आसान हो गया है। बहुत ही कम टाइम में हम पहुंच जाते हैं। ये जो नेशनल एक्सप्रेस वे 4 बना है वो धीरे धीरे करके 35 में, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बन रहा है। वो पूरा जब बन जाएगा तो मुंबई से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी एक ही हाईवे के ऊपर रहेगी। और ये हाईवे में 4 लेन है और पार्किंग मतलब इमरजेंसी लेन के साथ 5 लेन्स है। और ये हाईवे भी मैक्सिमम हम कार 120 किलोमीटर पर चला सकते हैं और ट्रैफिक भी बहुत कम रहता है, तो बहुत आराम से हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ये जो नेशनल एक्सेस वे 4 है वो दिल्ली मुंबई तक लंबा तो बनने वाला है। करीबन 1350 किलोमीटर्स लॉन्ग ये एक्सप्रेस वे रहेगा। एक्चुअली दर्शन मैंने जब मैं जा रहा था उस टाइम पे नहीं किया था, पर जब मैं रिटर्न आ रहा था ये रास्ते पे तब मैंने दर्शन किया था। बीच में आपने देखा कि कुछ लोग एक संघ जा रहा था जो दर्शन के लिए पहुंचने वाला था। नेशनल एक्सप्रेस वे 4 से निकलने के बाद हम स्टेट हाईवे पे जाना पड़ता है गोधरा के पास। वो भी एक नेशनल एक्सप्रेस वे 4 जितना बढ़िया तो हाईवे नहीं है, पर अच्छा हाईवे है। कहीं कहीं पे पेचिस थे, बहुत खड्डे हो गए थे आफ्टर बारिश। मैं मन में ऐसा मतलब प्रे कर रहा था कि हल्की हल्की बारिश हो जाए तो ड्राइव का मज़ा और थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि एकदम बारिश होने वाली हो ऐसा ही मौसम होके रखा था। हम पर्सनली जब कोई भी ट्रैवलिंग और ड्राइविंग करते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक से रहे, सब कुछ हमारे फेवर में रहे। मतलब ज़्यादा बारिश हो गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा और थोड़ी हल्की बूंद वगैरह गिरने लगे, मतलब रास्ता अच्छे से देख पाए इतनी बारिश हो, तो हम ड्राइविंग का और जर्नी का दोनों का मज़ा ले पाए। वहाँ पे सर्किट हाउस में थोड़ा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं रिटर्न होने लगा, वहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए जो बारिश का मौसम था वो बिल्कुल चला गया था और अचानक ये ट्रक आ गई बीच में। तो मैं बोल रहा था कि एकदम साफ सुथरा स्काई दिख रहा था। थोड़े दिन
पहले ही यहाँ पे मतलब फ्लैग होस्टिंग किया गया था। आप देख रहे हो ऊंचा हवा में कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा तिरंगा। तो मीटिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद जब मैं ये रास्ते में जा रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोमवार था, श्रावण का महीना था, तो मेले जैसा ऑलरेडी वहाँ पे माहौल है। एक्सपेक्टेशन से कम भीड़ है। शायद महाशिवरात्रि वगैरह में जो भीड़ मैंने देखी है उससे तो ये बहुत ही कम भीड़ है। तो भीड़ कम थी, सोमवार था, श्रावण महीना है और ये वाले मंदिर में मैं काफ़ी सालों से नहीं जा पाया था, इसलिए मैंने रोड साइड की गाड़ी को पार्क कर दिया था वहाँ पे और फिर मैं दर्शन के लिए चला गया वहाँ से। मंदिर स्टेट हाईवे जो है उसके एकदम पास में ही है, तो यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। ये शिवलिंग के दर्शन कीजिए आप। दर्शन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, वहाँ से निकलने में ऑलमोस्ट अंधेरा होना चालू हो गया था और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जितना ड्राइव करना बाकी था। तो बिना देरी किए मैं वहाँ से निकला। एक्सप्रेसवे 4 पे थोड़ी ड्राइव करके मैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे पहुँच गया। तो ये रास्ते में एक्चुअली हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये वाला जो रास्ता है वो कम बिजी है, मतलब ट्रैफिक कम रहता है, तो इवनिंग पे यहाँ पे ड्राइव करना अवॉइड करना है, क्योंकि दूसरा एक हाईवे भी कनेक्टिंग है पर वो ज़्यादा बिजी है। तो रात को या इवनिंग को कुछ ज़रूरत पड़े तो किसी की हेल्प वहाँ पे आराम से मिल जाती है। पर थकान के कारण मैंने फिर से ये कम ट्रैफिक वाला रास्ता ही ले लिया। जितना खूबसूरत व्यू सुबह था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू अभी होने लगा था। और जब बड़ौदा के पास में पहुंचने आया तब अंधेरा और भी बढ़ चुका था और बारिश की थोड़ी बूंदें भी चालू हो गई थी। और इतना कम ट्रैफिक है कि सच में अकेले ड्राइव करने में हमको थोड़ा डर ही लगेगा कि अगर गाड़ी का पंक्चर हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ तो इतने सुनसान एरिया में हमको अकेले खड़े रह के वो सब करना पड़ेगा। वहाँ से हेल्प वगैरह हमको मिलेगी पर वो जब तक कोई आएगा, वो ऐसा तो नहीं 5 मिनट में कोई आ जाएगा। और आजू बाजू में दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर खेत ही है। 1-2 सिटी बीच में आते हैं पर वो भी नेशनल एक्सप्रेसवे हाईवे 4 से बहुत ही दूर है। नेशनल एक्सप्रेसवे 4 को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि कोई भी मेजर सिटी के बीच से वो नहीं जा रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर सिटी के बीच से जाएगा वो तो फिर से वो ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा। तो ये एक्सप्रेस हाईवे हर सिटी के रिंग रोड जो होता है उससे भी बाहर की तरफ है, मतलब मिनिमम 10 किलोमीटर्स अवे तो हर सिटी से दूर रहेगा ये। आगे जाके डेवलपमेंट जब होता रहेगा तो शायद ऐसा होगा कि एक्सप्रेसवे 4 भी कोई सिटी के इंटीरियर एरिया में इंक्लूड हो जाए। पर अभी के लिए तो ऐसा है कि हर मेजर सिटी से वो कम 10 किलोमीटर दूरी पे रखा गया है। इतना बड़ा और लंबा लॉन्ग स्ट्रेच, मतलब करीबन 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और ये हाईवे जब फुल्ली वर्किंग हो जाएगा तो मुंबई दिल्ली का डिस्टेंस मेरे ख्याल से लोग 24 आवर से कम आवर में तो आराम से कर पाएंगे। और कोई जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं, जो ड्राइविंग कंटिन्यूस करते हैं, वो तो विदिन 12 आवर्स में भी शायद ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। हमारे कंट्री के लिए ये प्राउड की बात है कि इतना लंबा एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है जो हमारे कंट्री के 2 मेजर सिटीज़ मुंबई और दिल्ली दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो हम प्राउडली ये बोल सकते हैं कि इतना लंबा एक्सप्रेसवे हमारी कंट्री में है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था मुझे जल्दी, मतलब
थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। फाइनली एक बोर्ड आया और बरोड़ा पास आ गया था। फिर जो टोल टैक्स है एग्ज़िट वाला, वहाँ पे मैं पहुँचा तो थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो अभी घर के पास पहुँच गए हैं, क्योंकि पूरे मॉर्निंग से काम की वजह से गया था, तो पूरे मॉर्निंग से पूरा ड्राइविंग मीटिंग वो सब चालू का चालू ही था और बहुत थकान हो चुकी थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी थकान बढ़ती है उतनी गाड़ी की स्पीड हम बढ़ाते रहते हैं ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। अगर बहुत ही लंबा डिस्टेंस है तो हम रुक जाते कहीं पे, स्टे कर लेते हैं, पर ये डिस्टेंस ऐसा था कि 1-2 आवर में कवर हो ही सकता था। तो महादेव के दर्शन करने के लिए जो मैंने 1-2 आवर थोड़ा एक्सटेंड किया वहाँ पे, उसकी वजह से मेरी जर्नी नाइट में एक्सटेंड हो गई, तो वो तो ठीक है। दूसरा जो इंसिडेंट्स मैं डिस्कस कर रहा था वीडियो की स्टार्ट में, कि जब मैं सिटी में पहुंच गया था और एक ट्रैफिक वाले एरिया में से जा रहा था, वहाँ पे एक दोनों छोटी लड़की थी, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी। वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे उनको देखा मैंने दूर गाड़ी खड़ी कर दी। तो आप स्लो मोशन में देखोगे एकदम लास्ट मोमेंट में कि उसके चेहरे पे मैंने जब गाड़ी रोक दी और वहाँ से उसको सेफली क्रॉस कर पाई बिना डरे, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। तो जैसे मैंने महादेव का दर्शन किया, वहाँ पे जो ब्लेसिंग ली, जो फीलिंग हमें आती है, ये स्माइल देख के मुझे सेम वही फीलिंग आई। मैंने वो जब गर्ल्स दिख रही थी वो थोड़ा ब्लर कर दिया, क्योंकि मैं उनका ट्रू फेस रिवील कर मतलब नहीं दिखाना चाह रहा था। तो पर अगर आप रोकेंगे वो उस मोमेंट पे तो आपको दिखेगा कि उसके चेहरे पे कितनी मासूम सी स्माइल आई थी, एक सेफ फील होने की वजह से। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और किसी को अनकट वीडियो देखना हो तो मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा जो इससे काफ़ी लंबा होगा।